कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 112वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने दुख और परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति इन दोनों का स्वरूप बताया है। दुखाचे डोंगर पड़ती अंगावर कहते हैं कि जब हम इस धर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं तब दो प्रकार के विघ्न हमारी ज़िंदगी में आते हैं। एक विघ्न होता है कि हमारे जो अंतःकरण में जो अधर्म के विचार है और या फिर ये जो विषय वासना है, ये क्या करते हैं कि वो उनको लगता है यार ये मेरे साथ क्यों नहीं संबंध जोड़ रहा। बोले तो ये जो माया है, इस माया के त्रिगुण है। इस त्रिगुण से ये सृष्टि है, विश्व है। मतलब ये जो सब हम जो देखते हैं, जो एक जीव पैदा होता है, बड़ा होता है, ये सब इस त्रिगुण के कारण होता है या इस माया का ये सब स्वरूप है। और जब एक हम जीव उसी के साथ एडजस्टमेंट से नहीं रहेंगे, हम खुद का कुछ तो अलग स्वरूप देखने को स्टार्ट करते हैं, तब उस माया को क्या लगता है यार ये मेरे साथ गलत कर रहा है, तो इसके साथ मैं कैसे अच्छा बर्ताव करूँगी। वो फिर क्या करती है, अपने जो षट विकार रूपी अस्त्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो उस भक्त के ऊपर छोड़ देती है। कभी हमें अहंकार आता है, कभी अभिमान आता है, कभी काम अंतःकरण में जागृत होता है, कभी क्रोध आता है, कभी दूसरों का उच्च पद देख के अंतःकरण में ईर्ष्या निर्माण होती है, कभी छोटा गरीब आदमी देख के अंतःकरण में घृणा निर्माण होती है। ये सभी भाव जो है ये माया ने छोड़े हुए अस्त्र है हमारे ऊपर। उससे हमें क्या लगता है यार मैं कितना अधर्मी हूँ, मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ कि लोगों को कम समझता हूँ या किसी को भी गाली देता हूँ, किसी के ऊपर भी क्रोध करता हूँ। ऐसे हम खुद ही खुद का हेट करने लगते हैं और फिर लगता है हो गया, वही बात खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि अभी मैं परमार्थिक मार्ग चल नहीं सकता, या कुछ तो गलती से कुछ गलत कर्म हो जाता है, किसी स्त्री के प्रति अंतःकरण में गलत विचार आते हैं, या कुछ भी गलत विचारों का बहुत बड़ा स्वरूप है, तो उसमें से एक भी विचार हमारे अंतःकरण में छू के भी गया तो हमें लगता है यार मैं बहुत गलत हूँ। तो इस समय हमें क्या करना है? क्या हमें खुद को नष्ट करा देना है? क्या भ्रष्ट हो जाना है? क्या नहीं। ऐसे कैसे हम परमार्थिक मार्ग छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये परमार्थिक मार्ग डिफ़िकल्ट है। ये इतने एक ही प्रयास में अगर प्राप्त हो जाता तो आज सभी मुक्त आत्मा कहलाते, परंतु ऐसा एक प्रयास से ये मार्ग या फिर ज्ञान ध्यान सुनने से ही ये सब हो जाता तो सब कुछ ज्ञान सुनते ही बैठते थे। ऐसा नहीं होता। हमें वो खुद ही प्रयास करना है, खुद के विकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। ये जो अधर्म के विचार है, असत्य के विचार है, इनको अंतःकरण से निकाल देना है और वहाँ दया क्षमा शांति प्रेम इनकी स्थापना करनी है। इस प्रकार से हम अंतःकरण के जो विकारों के कारण हमें दुख की प्राप्ति हो रही है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार और एक शत्रु है हमारा, वो है बाह्य जगत। जब हम सत्य से व्यवहार करने लगते हैं तब असत्य से व्यवहार करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। हम प्योर जैसे कि जो हम ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं, उनका कलर देखिए, एक बैंगन लीजिए, उस बेचारे जो ऑर्गेनिक बैंगन होता है वो बेचारा नॉर्मल कलर रहता है, वो उतना डेकोरेटिव नहीं रहता। और उसी के तरफ किसी लोगों का, और जो नेचुरल बैंगन होता है ना, वो ज़्यादा समय तक उसका तेज नहीं रहता। वो धूप के कारण बोले या उस एनवायरनमेंट के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण कुछ थोड़े ही समय में वो सूख जाता है। और जो एक बना बनाया एक कृत्रिम हाइब्रिड बैंगन जो रहता है उसका स्वरूप देखिए, उसके ऊपर धूप रहे या कैसा भी, वो ज़्यादा देर तक वो उसका रंग दिखा सकता है दुनिया को, और दुनिया उसी को तरफ मतलब भूल भुलैया में ये हो जाती है। और उनको क्या लगता है कि ये बैंगन अच्छा दिख रहा है तो यही सही होगा, वो लेके घर जाते हैं खाते हैं। पर वो खाने से
जो हमारे शरीर को रिक्वायर घटक है वो उससे प्राप्त नहीं होंगे, वो सिर्फ दिखावे की चीज़ थी। परंतु जो सात्विक था, जो नेचुरल बैंगन था, जो ऑर्गेनिक था, वो तो हमने लिया ही नहीं, ना उसको खाया। क्यों? रीज़न क्या था उसके पीछे? तो दिखावा। तो ऐसे ही जब हम धर्म के, सत्य के मार्ग पे चलने लगते हैं, लोगों को वारंवार कहते हैं कि बाबा प्रयास करो, कष्ट करो, मेहनत करो, उसी से ही आपको यश की प्राप्ति होगी। तो एक ये भी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी को भी कष्ट करना, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हाँ हाँ, सुन लिया हमने आपकी बात, आप बहुत ज्ञानी पंडित हो, जाइए आपके घर जाके बैठिए, ऐसा कह के आपको वो ठुकराते हैं। तब वो मन बहुत उदासीन हो जाता है। और दूसरी जगह, दूसरे तरफ कुछ लोग क्या कहते हैं, तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी में शॉर्टकट का मार्ग बताऊंगा कि जिससे तुम यश प्राप्ति कर पाओगे। तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें ऐसा एक फॉर्मूला दूंगा जिस फॉर्मूला का यूज़ करके तुम जिंदगी में सुख संपत्ति को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? आप सोचिए थोड़ा। अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो जो फॉर्मूला दे रहा है वो खुद ही उसका यूज़ करके जग का सबसे अमीर आदमी बन जाता। परंतु ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जो ज्योतिष विद्या सही है, यहाँ पे ज्योतिष विद्या को ठुकराने का कोई भी अधिकार हमें नहीं है। ग्रह तारों की दशा भी सही है, उनको भी ठुकराने का कोई अधिकार हमें नहीं है। परंतु उन्हीं बातों का अगर हम विचार करते बैठेंगे तो हम खुद का पुरुषार्थ कब दिखाएंगे? जो हमारे शास्त्र जो हमको बताते हैं, 4 जो पुरुषार्थ बताए, उनका कब हम अध्ययन करेंगे? कब वो उस मोक्ष का जो सबसे उच्च पुरुषार्थ है उसको प्राप्त होंगे? यह हमें अधिकार दिया है शास्त्र ने, इन संत साधु महात्माओं ने। मेरे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, ग्रह दशा अगर उसका प्रभाव हमारे ऊपर डाल रही है तो उसका कर्म उसको करने दो, उन ग्रहों को। तुम क्यों उनका ज़्यादा सोचते हो? हम हमारा कर्म करें। हो सकता है कि संघर्ष, कष्ट, मेहनत ही मेरी जिंदगी का क्रम हो या मेरा सद्भाग्य हो, तो वही करना ही उचित है हमें। इसलिए दुख से या इस अधर्मी लोगों से त्रासित होके या खुद को उदास मान के ये परमार्थिक मार्ग कभी भी मत छोड़िए। हमारा खुद का आंतरिक आत्मसुख या आत्मस्वरूप जानने का प्रयास कीजिए, उसी से ही जिंदगी का साफल्य है। तरी हा निर्धार सोडूनी, किसी भी समय में ये दृढ़ निश्चय को तोड़िए मत। दृढ़ निश्चय पूर्वक वारंवार प्रयास कीजिए। एक बार मैं फंस गया, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक मैं इस आत्मस्वरूप को नहीं देखता तब तक प्रयास करते रहिए। घालिता करवती बिहू नहीं चित्ती, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये देह त्यागने का भी समय हमारे ज़िंदगी में आता है। भक्त प्रहलाद जी का पुराणों का उदाहरण है। आजकल के लेटेस्ट मेरे जनाबाई एक संत थे, उनके बारे में भी ऐसा हुआ। लोग मानने को ही तैयार नहीं कि ये पांडुरंग परमात्मा उसके घर में जाके काम करता है, ये सभी। तब एक भक्त का भक्तपन दिखाने का समय आया और परमेश्वर परमात्मा ने एक लीला रची। उन्होंने क्या किया, आपने जो वस्त्र मतलब अलंकार भूषण वो सब कुछ थे, वो जनाबाई के घर रख के वो वहाँ से निकल पड़े। और जब सुबह हुई, जब पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई, जो दिखावे के लोग थे उन्होंने देखा तो परमेश्वर परमात्मा पांडुरंग के देह के ऊपर वो अलंकार ही नहीं है। और जाते समय भगवान पांडुरंग परमात्मा ने खुद के साथ मेरे जनाबाई की एक वस्त्र लेके चले गए। बोले तो जो रात के समय उसको मराठी में घोंगड़ी कहते हैं, तो वो घोंगड़ी लेके गए। और वो चादर वहाँ मिलने के कारण सब लोगों को पता चला कि ये जनाबाई ने चोरी की है। और पता चलने के बाद उस मेरे जनाबाई को चंद्रभागा जो रिवर है, नदी है, भीमा नदी, उस भीमा नदी के तट पर सूल, यानी कि उस समय में क्या था, जैसे आज फांसी पे चढ़ाया जाता है, उस समय सूल पे चढ़ाया जाता था। उस सूल पे चढ़ाने के लिए लेके लाया गया। तब ये देह त्यागने की परीक्षा है। अब तब एक भक्त क्या कहता है परमेश्वर परमात्मा को कि हे परमेश्वर परमात्मा, ये देह जाने से मुझे दुख नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी, ये देह त्यागूंगी,
मुझे कोई इस देह के संबंधी आसक्ति नहीं है। परंतु अगर लोगों के अंतःकरण में ऐसा समझ हो गया कि ये जना झूठी थी, ये लोगों को दिखावा दिखाती थी कि पांडुरंग परमात्मा मेरे घर काम करते हैं, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं, या फिर ये जो चोरी का जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो उसके कारण वो मेरा नाम भ्रष्ट हो जाएगा, या इनडायरेक्टली ये जो भगवंत की जो शक्ति है और एक सच्चे भक्त का स्वरूप है, ये दुनिया को कैसे पता चलेगा। तो हे परमेश्वर परमात्मा, ऐसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगा। चोर हूँ जहाँ भक्त कहना था मुझे इन लोगों ने मेरे मरने के बाद, वहाँ अगर ये लोग मुझे चोर बोल के आने वाले समय में पहचाना जाएगा, तो ये मेरी जिंदगी की सार्थकता नहीं है। हे परमेश्वर परमात्मा, तो कृपा कर उस समय ये परमेश्वर परमात्मा क्या करता है कि अपना स्वरूप दिखाता है। जैसे एक भक्त के लिए यहाँ परमेश्वर परमात्मा स्वरूप दिखाता है और उस मृत्यु दंड से भी बचा लेता है, वैसे ही अगर हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं तो उचित ज्ञान का उपयोग करके अंतःकरण का स्वरूप देखने का प्रयास कीजिए। अगर हम ध्यान योग साधना पे चल रहे हैं तो उस योग धारणा पर आढ़ रहिए जब तक कि वो परमेश्वर का स्वरूप हम अंतःकरण में ना देखें। अगर हम कर्म मार्ग पे चल रहे हैं तो जब भी कोई कर्म कर रहे हैं तो उस अहंकार से, अभिमान से दूर रह के उस जो कर्म के का जो फल प्राप्त होगा उस फल की अपेक्षा को छोड़ के उस परमेश्वर परमात्मा के चरणों में उसको समर्पित करके उस परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए तत्पर रहिए। यही एक मार्ग है इस परमार्थिक परमार्थ पे चलने का। करावे निश्चित देवकाज, और यही एक देवकाज है, यानी कि चारों मार्ग का यही एक स्वरूप है और ऐसे ही हमें इस मार्ग से चलना है। संकल्पिता देह संसारी वेचुने, एक बार अगर हमने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस परमात्मिक मार्ग पे चलूँगा, तो उस दृढ़ निश्चय को किसी भी हालत में छोड़ने का अंतःकरण में विचार भी मत लाइए। ऐसे सत्य है परमार्थी का, और ये एकमेव सत्य है, क्योंकि एक बार दृढ़ निश्चय किया ना, अगर हमने, मेरे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय है, एक टारगेट है, देह है, तो हमने 10 गलतियां भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वारंवार हम प्रयास करते रहेंगे क्योंकि वो हमारे सामने देह है। अगर हमारे पास कोई देह ही नहीं, अगर हमने दृढ़ निश्चय ही नहीं किया तो हम 1000 गलतियां करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई गोल ही नहीं, हम भटकते रहेंगे इधर उधर। इसलिए यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि यही एक सत्य मार्ग है, दृढ़ निश्चय से वारंवार प्रयास करते रहना। हे निरर्थक जावे देव काज वेचावे, गणेशनाथ भावे सहजार्पण। आखिर में कहते हैं कि एक आत्महत्या करने वाला और एक आत्मसमर्पण करने वाली जो व्यक्ति होती है उसमें फ़र्क क्या है। जो आत्मसमर्पण करता है वो अंतःकरण के जो विषय वासना है उनको त्याग देता है और परमेश्वर के चरणों में अपने सभी दोषों को, पुण्य को समर्पित कर देता है। वहाँ खुद का अहंभाव उसको है ही नहीं, ऐसे स्वरूप में वो जीता है, यानी कि देह में रह के विधेय अवस्था के स्वरूप में वो जीने लगता है। और एक जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति है वो आंतरिक विषय वासनाओं को त्यागने के जगह वो क्या करती है, इस दुख कष्ट युक्त जीवन से मुक्त होने के लिए इस देह का त्याग करती है। देह तो खत्म हुआ, वो पंच महाभूतों से बना था, उसमें गया, परंतु आंतरिक वासनाओं का क्या करोगे। किंवा माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मेरे कबीर जी कहते हैं कि जब तक ये माया अंतःकरण के विषय वासनाओं को हम नहीं त्याग करेंगे तब तक हमें वो मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त होगी। मरेगा तो ये शरीर, ऐसे कितने शरीर हर दिन मरते हैं, हर सेकंड में मरते हैं, तो उसी प्रकार हम भी मर गए, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर मारना है किस बात को तो आंतरिक विषय वासनाओं को मारो, वही एक मुक्ति का साधन है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की